subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने डिस्कस किया था, देखा था पॉइंट नंबर 63, द क्लियर मैसेज ऑफ मॉडर्न एज। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 64, डोंट अफ्रेड ऑफ डिफिकल्टीज। आप किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार के डिफिकल्टीज से डरें मत। मुझे अपनी ज़िंदगी के कुछ वाक़या ऐसे याद आते हैं जिनमें एक क्लियर सा मैसेज निकल कर आता है कि मुझे किसी ने बोला कि आपकी लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ है। मैंने कहा एब्सोल्युटली राइट सर, हैं, सबकी लाइफ में हैं। वो बोले कैसे? मैंने बोला कि आप मेरी तो बात छोड़ दीजिए, मैं तो बहुत छोटा सा प्राणी हूँ। हम बात करते हैं भगवान जी की। भगवान कृष्ण की लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ नहीं थी क्या? उन्होंने बोला थी, ज़्यादा नहीं थी। मैंने कहा इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? एक बच्चा गोदी में है और उसको मारने के लिए उसी के मामा ने उसको मारने के लिए, उस छोटे बच्चे को जो गोदी में है उसको मारने के लिए राक्षसी को भेज दिया गया हो। ठीक है, वो उस व्यक्ति की, उस भगवान की, उस ईश्वर की एक अपनी लीला थी और उस डिफ़िकल्टी को वो पार कर गए। इस तरह से केवल और केवल एक नहीं, भगवान कृष्ण की ज़िंदगी में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई। उसके बाद मैं बात करता हूँ भगवान राम की। है तो सही मायने में, अगर हम इतिहास उठाकर देखें रामायण के अंदर, जब हालांकि महाभारत के अंदर आप पूरी की पूरी स्टोरी देख लीजिए, केवल और केवल प्रॉपर्टी का विवाद उसमें मेन तौर पे दिखाई दिया करता है। आज से 5000 प्लस ईयर्स पहले भी वो विवाद था प्रॉपर्टी का, और आप 5000 साल बाद भी वही विवाद प्रॉपर्टी का दिखाई देता है। हम अपने गली मोहल्ले पड़ोस में आप जहाँ पर भी देखेंगे आपको वही प्रॉपर्टी का विवाद दिखेगा। भगवान राम की अगर मैं बात करूं तो क्या भगवान राम की लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ नहीं थी? क्या माता सीता की ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज़ नहीं थी? क्या लक्ष्मण जी की ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज़ नहीं थी? इस दुनिया के अंदर जो भी अपनी माता के गर्भ से पैदा हुआ है, इस दुनिया के अंदर जो भी अपनी माता के गर्भ से पैदा हुआ है, वो इस पृथ्वी लोक पर आया है, भले ही वो कोई भी युग रहा हो। आप हमेशा और हमेशा एक बात नोट करेंगे, केवल और केवल एक बात बहुत कॉमन है कि उनके जीवन में समस्याएं रही हैं। मैं यहाँ पर मैं केवल आपको 2 ही एग्जाम्पल दे पाया। मैंने आपको केवल ये 2 एग्जाम्पल दिए, इसलिए दिए, आप किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय कहीं से बिलोंग करके देख सकते हैं। अपने महापुरुषों को उठाकर देख लीजिए, उनकी जीवनियाँ पढ़कर देख लीजिए। क्या सिख रिलीजन के गुरुओं ने हमारे कोई अन्याय नहीं सहा? क्या हमारे सिख रिलीजन के गुरुओं की लाइफ बड़ी एक स्मूथ लाइफ थी? नहीं, डिफ़िकल्टीज थी। भगवान की लाइफ में, आध्यात्मिक गुरुओं की लाइफ में समस्याएं थी, तो आपकी लाइफ में क्यों नहीं होंगी? होंगी। क्या उन्होंने उन समस्याओं को पार नहीं किया? बिल्कुल किया। क्या आप नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि आप उस परमपिता परमात्मा के, उस शक्ति के अंश हैं। आप उस यूनिवर्स से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। जो यूनिवर्स आपको इतनी शक्ति देता है, समस्याओं के साथ भिड़ने की शक्ति देता है। भिड़ जाइए समस्याओं के साथ। ये समस्याएं आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी यदि आप अपना कुछ नहीं बिगड़ने देना चाहते। केवल और केवल सक्सेस के रास्ते में आप स्वयं को रोक सकते हैं, और वो व्यक्ति जो आपको रोक सकता है वो केवल और केवल खुद हैं। समस्याएं आएंगी, एक नहीं हजारों आएंगी। समस्याओं को दिखा दो कि मेरा करेज जो है, मेरा ज़ील है, मेरा जो पैशन है, मेरी जो समस्याओं से भिड़ने की स्ट्रेंथ है, वो समस्या से खूब बड़ी है। किसी थिंकर ने ये बात बहुत अच्छी बोली कि जब भी हम किसी भी समस्या का नाम लेते हैं इस दुनिया में, जब भी इस दुनिया में किसी भी समस्या का नाम लिया जाता है, इस दुनिया में जो भी समस्या है, इस दुनिया में जो भी समस्या है, उस समस्या का सॉल्यूशन उस समस्या के साथ ही अवेलेबल रहता है। ये उस समस्या की नियति होती है। इस दुनिया की हर किसी समस्या का समाधान है, हर एक समस्या का समाधान है। तो इसलिए डिफ़िकल्टीज से आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप नया बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, आप कहीं पर बाहर जा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में सक्सेस के रास्ते पर चल रहे हैं, आप अपने किसी नए बिजनेस को शुरू करना चाह रहे हैं, आप किसी नए वेंचर को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, दुनिया की इस किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। समस्याएं तो होती हैं, आएंगी भी आएंगी, प्रकृति का नियम है। मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में भी बोला कि आइदर प्रॉब्लम्स कैन मेक यू और प्रॉब्लम्स कैन ब्रेक यू। दोबारा से सुनिएगा इस गोल्डन स्टेटमेंट को, आइदर प्रॉब्लम्स कैन मेक यू और प्रॉब्लम्स कैन ब्रेक यू। या तो समस्याएं आपको तोड़ देंगी, या तो समस्याएं आपको तोड़ देंगी, या समस्याएं आपको बना देंगी। इतिहास उठाकर देख लीजिए,
हमारी साइंस को उठाकर देख लीजिए, अगर सोना भी खूब चमकता है तो पहले उसको बहुत बड़े बड़े प्रोसेस में से होकर निकलना पड़ता है। क्रूड ऑयल से हमारे जितने भी बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनके अलग अलग प्रोडक्ट्स किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरते हैं, तब जाकर पेट्रोल जो है अलग अलग रेट पर बिक पाता है, तब जाकर डीजल एक अलग रेट पर बिक पाता है, तब जाकर उससे इतने बाई प्रोडक्ट निर्मित होते हैं। जितनी आपकी लाइफ में समस्याएं आएंगी वो आपको निखारने का काम करेंगी, और आप जैसे 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 निखरेंगे, आप जैसे 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 निखरेंगे तो हमेशा याद रखिएगा ये निखार आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी को चेंज कर देगा। इतिहास उठाकर देख लीजिए किसी भी व्यक्ति का, इतिहास उठाकर देख लीजिए किसी भी व्यक्ति का, इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने आज तक किसी तरह की कोई भी समस्या को फेस ना किया हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। वेरी स्मूथ लाइफ आज तक इस दुनिया में ना ही किसी की हुई है, ना ही कभी किसी की होगी। हमारी भारतीय राजनीति के एग्जाम्पल उठाकर देख लीजिए, हमारे जितने बड़े राष्ट्रपति हुए उन सबकी लाइफ के एग्जाम्पल उठाकर देख लीजिए, आप जितने प्रधानमंत्री हैं उन सबके एग्जाम्पल उठाकर देख लीजिए, हमारे भगवानों के एग्जाम्पल उठाकर देख लीजिए, सिख रिलीजन के जितने भी हमारे गुरु हुए हैं उन सबके एग्जाम्पल उठाकर देख लीजिए। किसी को भी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ कि वो लाइफ में आए और पूरी ज़िंदगी लाइफ एंजॉय की राजा बनकर भी क्या, राजाओं की लाइफ में भी तो समस्याएं आई हैं। आप अपनी ज़िंदगी के राजा खुद हैं, आप अपनी ज़िंदगी के क्रिएटर खुद हैं, इसलिए डिफ़िकल्टी से बिल्कुल भी मत घबराइए, डोंट वरी। और जो ये छोटी छोटी डिफ़िकल्टीज आती हैं हमारी लाइफ में, ये आएंगी जब एन्जॉयमेंट परमात्मा ने बनाया है, यानी कि पॉजिटिव साइड अगर परमात्मा ने बनाई है तो नेगेटिविटी भी परमात्मा ने बनाई है। ये दोनों की दोनों चीज़ें एक समय पर उपलब्ध रहेंगी, ये दोनों की दोनों। अगर आपकी ज़िंदगी में सुख है तो दुख अवश्य आएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यही बात बोली है कि सुख और दुख एक रथ के पहिए के समान है, जो कि बारी बारी से एक व्यक्ति की लाइफ में आते रहते हैं। अगर एक महान व्यक्तित्व जिनको आप भगवान मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की बात करूं, जो हमारे हिंदू धर्म से रिलेटेड मेन भगवान माने जाते हैं, अगर मैं उनकी ज़िंदगी की भी बात करूं, और उन्होंने क्या समस्याएं नहीं ली, यस उनकी लाइफ में खूब समस्याएं थी, लेकिन उन सभी समस्याओं को एक एक करके बाहर निकालते चले, प्लस जिन्होंने भी उनका हाथ पकड़ा वो उनको भी साथ उन समस्याओं में से निकालते चले। भगवान श्री कृष्ण ने अगर गीता के अंदर ये बात बोली है, अगर भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर ये बात बोली है कि सुख और दुख लाइफ में आएंगे, सुख और दुख लाइफ में आएंगे, सुख और दुख लाइफ में आएंगे, एक पहिए के समान है, आएंगे तो मतलब आएंगे। लेकिन भगवान कृष्ण ने ये भी बात बोली कि न्यूट्रल रहिए प्रत्येक अवस्था में। सुख आ जाए तो तब बहुत उछलने की जरूरत नहीं है, दुख आ जाए तो बहुत ज़्यादा अपने आप को एक इल फिटेड पर्सन मानने की गलती मत कीजिए। सब कुछ पहले से किया जा चुका है, कर्मों के हिसाब से हमें फल दिया जा रहा है। केवल और केवल उन समस्याओं के सामने डटकर खड़े हो जाइए, उनका सामना कीजिए। दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो आपको सक्सेस प्राप्त करने से रोक सके। हमारा पॉइंट नंबर 64 था, डोंट अफ्रेड ऑफ डिफिकल्टीज। डिफिकल्टीज से बिल्कुल भी मत घबराइए, डिफिकल्टीज को आने दीजिए और उनके साथ डटकर मुकाबला कीजिए। जो भी समस्या होती है उस समस्या का सोल्यूशन उसके साथ ही अवेलेबल रहता है। दोस्तों, आपने पॉइंट नंबर 64 डिस्कस किया। इससे अगले वीडियो में हम पॉइंट नंबर 65 डिस्कस करेंगे। दैट विल बी डोंट फील जेलस ऑफ एनीवन। इस दुनिया में किसी से भी जेलस मत फील कीजिए। दोस्तों, आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य ही बताइएगा। इस सक्सेस अवर राइट के बाद आप किस सीरीज़ पर नई सीरीज़ चाहते हैं, किस सीरीज़ पर वीडियो चाहते हैं, मुझे अवश्य लिखकर बताइएगा, जिससे कि आपके माइंड गेम फाइल्स को रिप्लेस कर पाएँ और आप सक्सेस के रास्ते पर चल पाएँ। मेरा हैशटैग है सक्सेस अवर राइट। इसको जरूर ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित कीजिए, और आपको मेरे वीडियोज़ अगर अच्छे लग रहे हो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अवश्य ही कमेंट कीजिए। हाँ, एक बात और, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं नए वीडियोस बनाता रहूं वो आपके पास सबसे पहले स्टार्टिंग में पहुंचे और आप उन वीडियोस को देख पाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका मित्र, आपका शुभचिंतक और आपका गाइड उमेश अरोड़ा, इंग्लिश गुरु।